सो हेलो गाइस यार, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इसे देखा तो मे भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो चलो बिना किसी रुकावट के बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो ये पॉइंट है विजडम। मैं कोई इतना बड़ा या एक्सपीरियंस इंसान तो नहीं हूँ यार, जो कि मैं आप लोग को बहुत ज्यादा विजडम दे सकूं। पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं, सीखे हैं अपने माँ बाप से, अपने और भी फैमिली मेंबर से, और साइलेंटली उनको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है, जिसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर करा है। और आज मैं वही आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सो ये पॉइंट्स है नीड्स वर्सेस वांट्स। यार हम लोगों के माँ बाप को एक चीज बहुत अच्छे से आती है जो हम लोगों को नहीं आती है बिल्कुल। वो है कि यार नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करना। जब भी मैं मेरे पापा के पास जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि पापा आप एक बेटर फोन ले लो, आपका इससे बिजनेस बढ़ेगा और आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा, तो पापा सीधा बोल देते हैं कि यार नहीं यार, अभी जरूरत नहीं है। तो फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि आप अपने लिए एक बेटर शर्ट ले लो, आप मीटिंग्स वगैरह में जाते हो, आप ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखोगे, ज्यादा अच्छे दिखोगे। तो वो फिर से यही बोलते हैं कि नहीं यार, अभी जरूरत नहीं है। तो जब भी मैं अपने पापा के पास जाता हूँ वो मुझे हमेशा बता देते हैं यार कि उनकी जरूरत क्या है और उनकी क्या जरूरत नहीं है। लाइफ में उनके लिए क्या अपग्रेडेड है और क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि यार हम लोगों की जनरेशन को बिल्कुल नहीं आता है। हम लोगों को क्या लगता है, मेरे पास तो अपग्रेडेड फोन ही नहीं है, मेरे पास न्यू आईफोन ही नहीं है, तो मैं कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर सकता हूँ, मैं कंटेंट बना ही नहीं सकता हूँ। मेरे पास ना एकदम फुली फ्लैश सेटअप ही नहीं है पीसी का, मेरे पास ना नया लैपटॉप ही नहीं है, तो मैं एडिटिंग ही नहीं कर सकता, मैं एडिटिंग कैसे करूंगा। मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, मेरे पास अच्छी बाइक ही नहीं है, तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। हम इतनी छोटी छोटी चीजों पर कंप्लेंट करते हैं, और ये बात मैं आप लोग को बता दूं, ये हमारी वांट्स हैं, ये हमारी नीड्स नहीं है। तो हमें हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम चाहतों को और जरूरतों को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो आज एक बड़ा सा पेपर लो और उसमें आप एक साइड लिखो नीड्स और एक साइड लिखो वांट्स। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम बहुत ज्यादा जरूरी हैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अगर वो नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड देन एक साइड लिखो वांट्स, अगर ये होता तो बेटर होता, अगर ये होता तो इससे और भी ज्यादा अच्छा होता। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। मैं अपनी लिस्ट लगाता हूँ और आप उसे देखकर अपनी लिस्ट देखो। तो हर साल हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर रेड फ्लैग्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस लड़के के अंदर ये रेड फ्लैग्स हैं, इस लड़की के अंदर ये रेड फ्लैग्स हैं, उसके अंदर वो रेड फ्लैग्स हैं, इसके अंदर वो गंदी बातें हैं, उसके अंदर वो गंदी बातें हैं। तो मैं आप लोग को एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी कभी भी किसी से लड़ाई होती है, मेरी मॉम से, मेरे डैड से, मेरे फ्रेंड से, मेरे ब्रदर से, या फैमिली में किसी से भी, मेरी क्या गलत आदत है कि मैं कभी सुनता ही नहीं हूँ। मेरी आर्ग्यूमेंट हुए हुए, मेरे डिस्कशन हुए हुए अप्रोक्स ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट होते हैं, उतने में मैं उठ के चला जाता हूँ, या फिर मैं बोल देता हूँ मुझे सोना है, कल बात करेंगे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मेरी किसी बहुत ही खास इंसान से लड़ाई हुई थी, जो मतलब सुबह शाम दिन रात तुम्हारे साथ हमेशा रहता था। और उससे भी मैंने ऐसे ही करा कि हम कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। 2 से 3 महीने मैंने उससे बात ही नहीं करी, और आज जाके लगता है कि यार एक इंसान था जो हमेशा हमारे साथ रहता था, तुम्हारे साथ उठता था, बैठता था, एंड अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। फिर मुझे कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, ये रेड फ्लैग मेरे अंदर है, मैं कभी किसी को सुनता ही नहीं था। मे बी उसका एक वैलिड पॉइंट हो, मे बी उसका एक वैलिड पॉइंट ना हो, वो मुझे कुछ कहना चाह रहा था, वो मुझे कुछ समझाना चाह रहा था, पर मैं कभी रुककर सुनता ही नहीं था। फिर मैंने ये डिसाइड करा कि ये रेड फ्लैग मेरा है, इसे मैं सही करूंगा, और कभी भी कोई मुझसे कुछ बोलेगा तो मैं उसे सुनूंगा, उनकी बातें समझूंगा, ताकि मैं जब सामने अगली बार लड़ूं तो ओवरऑल सिचुएशन बेटर कर दूं, ना कि उसे कट कर कर आगे बढ़ जाऊं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस। हम ना लाइफ में डिसीजंस ही नहीं ले पाते। हमको ना कभी स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने सिखाया, ना आसपास के लोगों ने सिखाया कि डिसाइड कैसे किया जाता है। बड़े डिसीजंस ब्रेन को ट्रेन करके लिए जाते हैं। हम कभी भी बड़े डिसीजंस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं ये सही डिसीजंस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ये कहीं सही होगा या ये कभी गलत तो नहीं होगा, ये लेना है नहीं लेना है, क्या करना है पता नहीं। तब तुम लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हो, उनसे भी पूछना स्टार्ट कर देते हो जिनसे तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। इन सब चीजों के बीच हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है, हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, हम क्या डिसीजन लें। हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम सही डिसीजंस ले ही नहीं पाते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे ये भी था कि जो 86% जेंजी हैं, इन्हें मेन्यू एंजाइटी है, इन्हें पता ही नहीं है। ये जब भी किसी होटल रिजॉर्ट में जाते हैं ये इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे ऑप्शंस इन्हें दिखते हैं कि हम क्या चूज करें, कि हमें क्या लेना है। तो आज से छोटे छोटे डिसीजंस खुद से लेना स्टार्ट कर दो। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूंगा, मैं किस रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इतने सारे टीवी शोज में से मैं कौन सा टीवी शो देखूंगा। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस आप लेना स्टार्ट कर दो,
क्योंकि जब आप ये छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो ट्रेंड होने लगेगा और आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा आसानी होने लगेगी। तो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेस देन 1 मिनट। तो आज से ये डिसाइड कर लो, आज से क्या अभी से ये डिसाइड कर लो कि हमें जिस भी काम को करने में 1 मिनट से कम लगता है ना, उसे हम तुरंत कर लें। क्योंकि हम ये 1 मिनट के काम को छोड़ते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे अभी करते हैं, अरे अभी करते हैं, और ये लास्ट में जाके इतना बड़ा बोझ हमारे सर पर बन जाता है। उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं करा। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक मेरा एग्जांपल देता हूँ। पहले मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी कि यार टीवी रिचार्ज कर दे, तो मैं कहता था ठीक है कर दूंगा, अभी कर दूंगा, आज कर दूंगा, कल कर दूंगा। पापा कहते थे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दे, इंटरनेट से हम लोग को आता नहीं है तो तू खुद से कर दे। मैं कहता था ठीक है कर दूंगा। और ऐसे ही मुझे अपना ब्लड टेस्ट भी कराना था एक दिन। मुझे पता है मुझे मेरा ब्लड टेस्ट कराने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपना ब्लड टेस्ट 6 महीने तक नहीं कराता था। 4 दिन बाद मम्मी की टीवी बंद हो जाती थी और पापा की इलेक्ट्रिसिटी बिल पर फाइन पड़ जाता था, और मैं साल भर तक अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवा पाता था, क्योंकि इन चीजों को मैं टालते जाता था कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती थी और हम उस टाइम पर ये रियलाइज भी नहीं कर पाते कि सामने वाले को या खुद को कितना इनकन्वीनियंस कॉज होगा ये 1 मिनट का काम स्किप करने के चक्कर में। तो इसलिए जो भी ऐसे 1 मिनट के अंदर में काम हो जाते हैं ना, छोटे छोटे, भले ही वो ओटीपी देना हो या अप्रूवल देना हो या किसी से बात करना हो या किसी से फोन करना हो या बिल भरना हो, वो हाथ के हाथ काम कर दो, क्योंकि हाथ के हाथ हो गया तो ये काम तुरंत हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स इट डेली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है। तुम आज जिस भी जगह पर हो, क्या तुम हैप्पी हो, तुम खुश हो? अगर तुम हैप्पी हो, तुम्हें लगता है कि ये वही जगह है जो मैं डिजर्व करता था और मुझे इतना ही पहुंचना था, तो ये पॉइंट स्किप कर दें। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना ही पहुंचना था तो ये पॉइंट आप तुरंत स्किप कर दो। तो अगर तुम्हें लगता है जहां तुम्हें पहुंचना था वहां अगर तुम आज नहीं पहुंच पाए हो, तो आज रात को बैठो और ये क्वेश्चन पूछो खुद से कि वेयर डू आई नीड टू रीच, मुझे कहां पहुंचना है, क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो मैंने आज नहीं करा। मैं ये खुद से रोज पूछता हूं और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट कर दो। इससे जो इंप्रूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में, शायद ही किसी और चीज से इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में कभी आ पाएगा। तो इसे आइडेंटिफाई करो और रोज इसमें काम करना स्टार्ट कर दो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स ओके टू बी स्टक। हर सक्सेसफुल इंसान इस एग्जैक्ट फेज से गुजर चुका है जिस फेज से अभी तुम गुजर रहे हो। इस फेज में जहां तुम्हें लग रहा है ना कि तुम स्टक हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, आगे क्या करना है, जो तुम करते आ रहे हो वो सही है नहीं, तुम्हें बहुत लोनली फील हो रहा है क्योंकि जो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं वो प्रोबेबली तुम्हारे इस प्रॉपर स्टेज को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो आगे जिनको तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे दोस्त बने, तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो और तुम्हें बड़ा स्टक फील हो रहा है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं लोनली हूँ। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओके टू फील दिस वे। तुम स्टक नहीं हो, गलत नहीं हो, तुम सेल्फिश नहीं हो। ये फीलिंग ग्रोथ की है। इस फेज में ऐसा होगा, पर जो तुम आज तक करते आए हो, जिसकी वजह से इस फेज में आए हो ना, वो करते रहो, क्योंकि यही तुम्हें आगे भी लेके जाएगा। तो तुम्हें गलत फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान इस फेज से जा चुका है एंड तुम भी इसी फेज से गुजर रहे हो। तो इट्स ओके टू फील स्टक। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, हेल्प अदर्स। ये है लास्ट पॉइंट और ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ना लाइफ में हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बेहतर कैसे बनूं, मैं जीतूं कैसे, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं, मैं खुद की हेल्प कैसे करूं, मैं अचीव और ज्यादा कैसे करूं, मैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा एक सेक्शन होता है इंटरनेट पे एंड इतनी सारी बुक है कि सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प कैसे करें। बट आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्प अदर्स। हमें कोई कभी सिखाता ही नहीं है, ना इसके ऊपर कोई बुक है, ना इसके ऊपर कोई वीडियोस है कि हम दूसरों की हेल्प कैसे करें। और अगर हमें बेहतर बनना है और आसपास की पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाना है और पूरी कंट्री को अगर हमें बेहतर करना है, तो फिर हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम अपने व्यूअर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प अदर्स? हमें ये सीखना पड़ेगा। तो 2025 में, 2026 में और हर साल हम आज से ये तय करते हैं कि हम ये सीखने की पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। मुझे वो नहीं आता, पर प्रोबेबली आपको भी वो नहीं आता, पर साथ में अगर कोई आइडियाज आए तो शेयर करो मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प साथ में कर सके, सबकी हेल्प कर पाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम स्टडी करके आपके लिए बहुत अच्छे इंसाइट्स लाते हैं जो आपको मदद करते हैं एक बेटर लीडर बनने में और एक अच्छा इंसान बनने में। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।